अमेरिका ने मिसाइल छोड़ दी है। ये बैलिस्टिक नहीं, पाकिस्तान पर आर्थिक पाबंदी वाली मिसाइल है जो लॉन्च हो चुकी है। पहली मिसाइल, अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ कारोबार किया तो उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी मिसाइल, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के पार्टनर पर अमेरिका पहले ही लगा चुका है बैन। तीसरी मिसाइल, अमेरिका की वार्निंग से फिर फंस गई ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन। पाकिस्तान को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के लिए रेड कार्पेट बिछाना बहुत महंगा पड़ा है। इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला करने के बाद जब रईसी अपने पहले विदेश दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे तो सबसे पहले अमेरिका के ही कान खड़े हुए और उसके बाद जिन तस्वीरों ने पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ाई वो ये है। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और ये तीसरी तस्वीर। इन तीनों तस्वीरों को पाकिस्तान ने बेचने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जब से ये तस्वीरें व्हाइट हाउस पहुंची, बाइडेन का जैसे खून खौल गया। बाइडेन समेत अमेरिका की पूरी लीडरशिप का गुस्सा फूटा। अमेरिका की तरफ से फौरन पाकिस्तान के खिलाफ बयान जारी हुआ और टारगेट पर पाकिस्तान नजर आया। अमेरिका ने इशारों में पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। वार्निंग ये है कि ईरान के साथ कारोबार करना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा और उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान के साथ कारोबार की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में सजग रहने की सलाह देते हैं। पाकिस्तान सरकार को अपनी विदेश नीति के बारे में बेहतर पता होगा। इस वक्त दुनिया दो कैंप में बटी हुई नजर आ रही है। एक कैंप अमेरिका और इजराइल का है और दूसरा कैंप रूस, चीन और ईरान का है। भारत जैसे कुछ देश हैं जो अब भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। ये दो कैंप बने हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान और साथ में दोनों के मित्र देश। इन दोनों कैंप के बीच भारत ऐसा देश है जिसके दोनों कैंप से रिश्ते बेहतर हैं। लेकिन पाकिस्तान अब इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका का शिकार बन सकता है और इसलिए कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान का दौरा करके ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने पड़ोसी को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। कहने को पाकिस्तान और ईरान के बीच 8 मुद्दों पर समझौते हुए, दोनों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर बात हुई, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि दोनों के साझा बयान में कश्मीर का जिक्र गायब रहा। इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान की कश्मीर वाली साजिश को ठेंगा दिखा दिया। इससे पहले पाकिस्तान को अमेरिका से एक और झटका लग चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में उसकी मदद करने वालों पर पाबंदी लगाई है। इसमें बेलारूस और चीन की 3 कंपनी शामिल हैं। दरअसल पाकिस्तान को जो अमेरिका की मार पड़ रही है उसमें सबसे बड़ी भूमिका 2 देशों की है, यानी अमेरिका के 2 बहुत ही कट्टर दुश्मन। पहला है चीन, जो पाकिस्तान का दोस्त है लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, आप दुश्मन भी कह सकते हैं। दूसरा है ईरान, जो पाकिस्तान के करीब तो आया है लेकिन ईरान अमेरिका का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ईरान पर अमेरिका की तीखी नजर है और जब पश्चिम एशिया में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, अमेरिका को अपने अड्डों पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, तब वो ईरान के हर नए रिश्ते को बारीकी से देख रहे हैं। तेल अवीव और तेहरान के मौजूदा झगड़े में इस वक्त ईरान को बाजी पलटने वाला देश कहा जा रहा है। ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल दागी तो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन जब इजराइल की तरफ से इस्फहान में हमले की बात हुई तो ना ईरान ने इसे माना, ना ही इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया। अब ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान और श्रीलंका का दौरा करके बताने की कोशिश की है कि ईरान को अलग थलग करना आसान नहीं है। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि 2024 में इब्राहिम रईसी भारत का भी दौरा जरूर करेंगे और यहीं पर भारत ईरान संबंधों को लेकर अमेरिका के प्रतिबंधों और नई दिल्ली की कूटनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लगता है कि अब वो वक्त करीब आ चुका है जब अमेरिका और रूस के बीच भयानक परमाणु जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे दावा इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि रूस को घेरने के लिए नाटो के 32 देशों ने बड़ा वॉर प्लान तैयार कर लिया है। इस युद्ध का लॉन्चिंग पैड यूक्रेन नहीं बल्कि पोलैंड बन सकता है। देखिए रिपोर्ट। रूस के दरवाजे पर परमाणु जंग। लगता है यूक्रेन की हार के डर से 32 देशों से बना नेटो अब रूस से परमाणु जंग करने के लिए मजबूर होता जा रहा है। जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। पोलैंड में एटम बम, विश्व युद्ध शुरू। रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरा साल शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के तमाम देशों की बेशुमार सैन्य ताकत भी रूसी सेना को रोक नहीं पाई है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पुतिन का भयानक गुस्सा और फौजी ताकत ने साबित कर दिया है कि रूस को हराना लगभग नामुमकिन है। अब ऐसे हालात में नेटो ने ऐसा खौफनाक और बड़ा कदम उठाया है जिसकी वजह से अब नेटो के 32 देशों के साथ रूस की परमाणु जंग हो सकती है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक नेटो अपने परमाणु बम और मिसाइलें नेटो देश पोलैंड में तैनात करने जा रहा है। यानी पोलैंड की जमीन से अब रूस पर नेटो सीधा परमाणु हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो के परमाणु हथियारों से रूस को भारी नुकसान हो सकता है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो के नाकामयाब होने की वजह से अब नेटो रूस से परमाणु जंग के लिए तैयार हो रहा है ताकि पुतिन के रूस को यूरोप पर कब्जा करने से रोका जा सके। पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने भी माना है कि नेटो के परमाणु हथियार पोलैंड की धरती से रूस से मुकाबला कर सकते हैं। इधर रूस ने साफ कहा है कि अमेरिका और नेटो अब रूस को उस जंग के लिए उकसा रहे हैं जहां रूस अपने सभी दुश्मनों को परमाणु जंग में तबाह कर देगा। We support Ukraine. We help them to destroy Russian combat capabilities that could potentially be a threat against us. Support Ukraine is not charity. Support Ukraine is an investment in our own security, and the alternative is more expensive. परमाणु जंग को तैयार अमेरिका और रूस। नेटो सेना ने रूस के बॉर्डर पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। रूस और नेटो के आमने सामने की टक्कर किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड को रणनीतिक रूप से बहुत अहम स्थान हासिल है। पोलैंड की सीमा बेलारूस से मिलती है और रूस का रणनीतिक सैन्य अड्डा कलिनिनग्राड भी पोलैंड से सटा हुआ है। यूक्रेन को हमेशा से आश्वासन दिया गया है कि अगर पोलैंड की जरूरत पड़ेगी तो वो हर समय मदद को तैयार है। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने खुलासा किया कि कुछ समय अमेरिका और पोलैंड के बीच परमाणु बम को लेकर बातचीत जारी है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नेटो की चुनौती का सामना करने के लिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग इलाके को भी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। साल 2023 के अंत तक रूस यूक्रेन के करीब 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है। इधर यूक्रेनी सेना के पास घातक हथियारों की भारी कमी हो रही है, जबकि रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर बेतहाशा हमले बढ़ा चुका है। यूक्रेन की हालत इस वक्त ऐसी हो गई है जैसे भूखे शेर के सामने बकरी की होती है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल ने ब्रिटिश मीडिया के सामने साफ चेतावनी देते हुए कहा है, यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए आज भारी आर्थिक मदद की जरूरत है। कल या परसों नहीं, अगर हम मिलकर यूक्रेन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो यूक्रेन हार जाएगा। इससे दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा ढांचा तबाह हो जाएगा। कई जगहों पर युद्ध छिड़ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध होने की नौबत आ जाएगी। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा।
ऐसे हालातों की वजह से रूस को अब पोलैंड की तरफ से नेटो के 32 देश मिलकर घेर रहे हैं। जरा देखिए इस वक्त नेटो और रूस के बीच क्या चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 1,23,000 सैनिक मौजूद हैं। इस बीच यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यूक्रेन के लिए $61 बिलियन की सहायता देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो रूस के लिए गंभीर खतरे वाली बात है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 300 टैंक और 800 आर्मर्ड व्हीकल तैनात हैं, जबकि 90,000 नेटो सैनिक अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ लिथुआनिया आ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह भी दावा किया है कि रूस ने लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में 7,000 घातक हथियारों को भेजा है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में भी 2400 आधुनिक हथियारों को तैनात किया गया है। अब देखना होगा क्या ऐसे हालात में रूस और अमेरिका के बीच सीधी परमाणु जंग होगी। अगर ऐसा होता है तो ये तय मानिए कि रूस खुद को बचाने के लिए दुनिया के रत्ती भर परवाह नहीं करेगा और ना ही पुतिन को दुनिया एटमी जंग से रोक पाएगी।